जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। कनक धारा स्रोत का पाठ करके आप अपनी गरीबी एक दिन में कैसे खत्म करें। दोस्तों, आज मैं आपको कनक धारा स्रोत के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि किस तरह आप कनक धारा स्रोत का पाठ करके अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं, और किस तरह से माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर मेहरबान रहेंगी। आपके ऊपर कितनी भी गरीबी हो, कितना भी दरिद्रता हो, कनक धारा स्रोत का पाठ करने के बाद सब खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कनक धारा स्रोत है क्या और इसकी रचना कहाँ से हुई थी और कब हुई थी। आपने आदि गुरु शंकराचार्य का नाम तो सुना ही होगा। आदि गुरु शंकराचार्य ने हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया था और उन्होंने पूरे भारतवर्ष की पैदल ही परिक्रमा की थी और उन्होंने पूरे भारतवर्ष में जा कर के सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो अपनी यात्रा के दौरान आदि गुरु शंकराचार्य एक ब्राह्मण के घर पहुँचे तो ब्राह्मण देवता घर पर नहीं थे, लेकिन उनकी धर्मपत्नी घर पर मौजूद थी। तो उस घर में आदि गुरु भिक्षा मांगने गए थे तो वह ब्राह्मण देवता बहुत ही गरीब थे, उनके घर में खाने को भी नहीं था, ना धन था ना ही अनाज था, बहुत ही गरीब परिवार था। उनके घर में ऐसी गरीबी देख करके आदि गुरु शंकराचार्य को तरस आया और फिर माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना की और अरदास लगाई। माता लक्ष्मी के सम्मुख बैठकर जिन श्लोकों को पढ़ा, जिन स्रोतों को पढ़ा, अपने मुख ही वही श्लोक आज कनक धारा स्रोत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कनक धारा स्रोत से उन्होंने माता लक्ष्मी जी का आराधना की, माता लक्ष्मी को पुकारा, माता लक्ष्मी से अरदास की और उसी क्षण उस ब्राह्मण के घर में सोने की वर्षा होने लगी। क्योंकि जो शब्द कनक है उसे पर्यायवाची शब्द में सोना होता है, और इसके बाद जब आदि गुरु शंकराचार्य ने इस स्रोत का उच्चारण करने से पहले उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और एक यंत्र की रचना की थी, और वह यंत्र कनक धारा यंत्र के नाम से जाना जाता है। और जिन श्लोकों से माता लक्ष्मी की स्तुति की थी, वही श्लोक आज कनक धारा स्रोत के नाम से जाने जाते हैं। वहीं से कनक धारा स्रोत की महिमा बताई गई है। और आपके घर में कितनी भी गरीबी हो, कितनी भी परेशानी हो, कनक धारा स्रोत का पाठ करने से आपकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, अर्थात मिट जाएगी। आपकी गरीबी आपके जीवन से सदा सर्वदा के लिए खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कनक का मतलब होता है सोना, धारा का मतलब होता है प्रवाह। जिस प्रकार से जल का प्रवाह होता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने जीवन में रोजाना कनक धारा स्रोत का पाठ करता है, उसके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं रहेगी।
हमेशा हमेशा के लिए उस मनुष्य की गरीबी दूर हो जाएगी, सदा सर्वदा के लिए उसके जीवन में से समाप्त हो जाएगी और उस मनुष्य के जीवन में सदा सर्वदा के लिए धन वैभव की कमी कभी नहीं रहेगी। घर, गाड़ी, सोना, चांदी सब कुछ माता रानी देंगी और माता लक्ष्मी की अस्थायी रूप से उस व्यक्ति के घर में हमेशा निवास होगा और माता लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहेंगी। और इस पाठ को कैसे करना चाहिए, इस यंत्र को स्थापित कैसे किया जाता है, आपको इसकी जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, कनक धारा यंत्र आप भोजपत्र पे भी बना सकते हैं और आप स्वयं नहीं बना सकते हैं तो आप किसी ब्राह्मण या किसी विशेषज्ञ से भी बनवा सकते हैं। उस यंत्र को आप को भोजपत्र के ऊपर बनाकर आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और आप मार्केट से भी ला सकते हैं। जो तांबे पर बना होता है उस यंत्र को शुद्ध करके अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। यंत्र को स्थापित करने से पहले आप पंचामृत से स्नान करा के स्थापित कर सकते हैं। दूध, दही, शक्कर, शहद, गंगा जल, तुलसी दल से पंचामृत बना कर उसे स्नान करवा के अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। यंत्र के सम्मुख धूप, देसी घी का दीपक जलाएं। उसके बाद आप कनक धारा स्रोत का पाठ करें। अगर आप नियमित रूप से कनक धारा स्रोत का पाठ करते हैं और इसकी शुरुआत दीपावली से नियमानुसार 11 पाठ रोजाना करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहेंगी। घर से गरीबी दूर हो जाएगी। घर में आपके धन धान की कमी कभी नहीं रहेगी। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप सब बनी रहेगी। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। जाते जाते जय माता दी ज़रूर लिखना।